Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself this Jiten Singh, Jitu sir, your English teacher. Guys, today we are going to study first poem, that is My Mother at 66. First of all, you will get the summary of this full poem in Hindi. After that, in next video, we will explain the poem line by line. Okay guys, so let's come on the topic. This is a touching poem written by Indian poet कमला दास. यह कविता बहुत ही मर्म स्पर्शी कविता है जिसको एक भारतीय कवयित्री कमला दास के द्वारा लिखा गया है. Who wrote under the pen name of माधवी कुट्टी. कमला दास अपने एक निकनेम से कविताएं लिखा करती थीं और वह निकनेम था माधवी कुट्टी. इन दिस पोएम शी describes her feelings of love and attachment toward her aging mother. इस कविता में वह अपनी फीलिंग्स का, अपने लव का प्रदर्शन करती हैं अपनी वृद्ध होती माँ के प्रति. Once the poet went to visit her mother. एक बार कमला दास अपनी माँ से मिलने गईं. She was on her way back to the airport to return to कोचीन. और फिर अपनी माँ से मिलने के बाद वो वापस कोचीन के लिए एयरपोर्ट जा रही थीं. She looked at her mother who was seated beside her in the car. और जब वो एयरपोर्ट जा रही थी तो कार में वो एयरपोर्ट जा रहे थे, उस कमला दास की माँ उनके पास में ही बैठी हुई थी. Her mother had dozed off to sleep and her aging face. उसकी माँ को झपकी आ रही थी, नींद आने वाली थी और उनका चेहरा अब बढ़ती हुई उम्र को प्रदर्शित कर रहा था. वॉज स्मोकी इन कलर लाइक आस. और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था. वॉज स्मोकी इन कलर लाइक आस. हर मदर, हर माउथ वॉज ओपन एंड सी रिजेंबल्ड अ डेड बॉडी. उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ था और नींद लेते समय बिल्कुल ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसा कोई डेड बॉडी हो. द पोइट रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज ओल्ड. कवयित्री कमला दास ने ऐसा रियलाइज किया कि उनकी माँ अब बूढ़ी हो गई हैं. शी फेल्ट पेन एंड सिंपैथी फॉर हर. यह देखकर उनको अपने माँ के प्रति सिंपैथी प्रकट हुई. हर मदर नीडेड लव, अफेक्शन एंड केयर. इस उम्र में उनकी माँ को प्रेम, स्नेह और केयर की ज़रूरत थी. इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम. कमला दास बहुत ही दुखी हो गई यह सोच करके. तो इस दुख से बाहर निकलने के लिए द पोइट शिफ्टेड हर ग्लांस एंड लुक्ड आउट द कार्स विंडो. कवयित्री ने अपना ध्यान हटाने के लिए कार की विंडो से नीचे देखना शुरू कर दिया. देयर शी सॉ यंग ट्रीज पास बाई. विंडो से उन्होंने देखा पेड़ों को गुजरते हुए. लिटिल चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस इनटू द प्लेग्राउंड. छोटे छोटे बच्चे घरों से निकल करके प्लेग्राउंड की तरफ जा रहे थे. These things were contrary to the aging face of her mother. ये चीज़ें
उनकी माँ के बढ़ती हुई उम्र वाले चेहरे से बिल्कुल हटकर थीं। दे सिम्बोलाइज्ड एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। ये सभी चीज़ें जीवन में एनर्जी, लाइफ और हैप्पीनेस को प्रकट कर रही थीं कि हाँ, जीवन में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। एज दे रीच्ड द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए, एंड द पोइट वॉज अबाउट टू लीव फॉर द एरोप्लेन, और पोइटेस कमला दास एरोप्लेन में बैठने के लिए जाने वाली थी। सी ग्लांस्ड एट हर मदर वन मोर टाइम, उन्होंने अपनी माँ को एक बार देखा। हर मदर appeared वीक एंड पेल जस्ट लाइक द मून इन द विंटर, उसकी माँ बिल्कुल कमज़ोर और पीली प्रतीत हो रही थी, ऐसी जैसा कि सर्दियों के मौसम में चंद्रमा दिखाई देता है। यानी कभी यहाँ पे अपनी माँ की तुलना विंटर सीजन के मून से करती है। तो यहाँ पे सिमली अलंकार का यूज़ हुआ है। जब किसी एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाती है तो वहाँ पे सिमली अलंकार होता है गाइस। तो विंटर मून से तुलना की गई है। विच सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल इट्स स्ट्रेंथ, ऐसा प्रतीत होता है चंद्रमा विंटर के टाइम में जैसे उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई है। उसी प्रकार कवयित्री को लग रहा था कि उसकी माँ की भी सारी शक्ति नष्ट हो गई है। द पोइट फेल्ट द पेन एंड फियर ऑफ लॉसिंग हर, यह देख कर के कवयित्री को दुख होने लगा, उन्हें डर लगने लगा कि वह अपनी माँ को अब जल्दी ही खो देंगी। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड, उन्हें अपने स्वयं के बचपन की याद आने लगी। वैन शी यूज टू फियर लॉसिंग हर मदर, जब उसे अपनी माँ को खोने का डर लगा रहता था। एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बियर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम मदर, जब वह बच्ची थी तो वह अपनी माँ से एक मिनट भी सेपरेट सहन नहीं कर सकती थी। इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट, यहाँ तक कि कुछ पल के लिए भी वो अपनी माँ से अलग नहीं हो सकती थी। नाउ द लॉस वुड बी परमानेंट एज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई, लेकिन अब तो सेपरेशन परमानेंट हो जाएगा क्योंकि उसकी माँ वृद्ध हो गई थी और वह शीघ्र ही मरने वाली थी। शी वुड लॉस हर फॉर एवर, इस प्रकार वह अपनी माँ को सदैव के लिए खो देगी। द पोइट डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, शी स्माइल्ड एंड सैड, लेकिन कवयित्री ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, वह मुस्कराई और बोली, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे फिर मिलूंगी। बिकॉज शी वांटेड दैट हर मदर वुड लिव एंड दे कुड मीट अगेन, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ जीवित रहेगी और वह अपनी माँ से दोबारा मिल सकेगी। थैंक यू गाइज, दैट वाज द complete summary of this poem, and you will get the line by line explain in next video. Thank you.